So in this video we will be talking about the overturning of vehicle. सर्कुलर मोशन में आप एक इजी सी चीज़ पढ़ते, वो चीज़ क्या होती है कि अगर कोई सर्कुलर ट्रैक दे रखा है तो उस सर्कुलर ट्रैक पे अगर आपका व्हीकल चल रहा है तो व्हीकल का टेंडेंसी होता है टू स्किड आउटसाइड. दैट वाज अबाउट स्किडिंग, है ना. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसी टर्न पे द व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू लाइक ओवरटर्न. वो ओवरटर्न की सिचुएशन कब बनती है वो अभी हम पढ़ना चाहते हैं. तो अज्यूम करते एक आधा व्हीकल, ठीक है. तो इसको हमने एक व्हीकल अज्यूम किया. इस व्हीकल के ये दो टायर्स है एंड दिस इज योर रोड सरफेस. ऐसा व्हीकल के एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से उस व्हीकल का वेट काम करेगा. इसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी नाम दे देता हूँ. अब जब भी रोड और ये टायर का कनेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है, सो व्हाट यू गेट इज अ नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे N1 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है N2 ऐसा आपको मिल गया. अभी मैं ये सब सिचुएशन कैसे बना रहा हूँ कि रोड जो है ये इस टाइप का है, द रोड इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न और इसके ऊपर आपका ये व्हीकल ऐसा हो रहा है. ठीक है, ये सिचुएशन मैं कर रहा हूँ. तो ये वाला जो है N1 वाला जो है दिस इज लाइक इनर थिंग एंड द N2 इज लाइक आउटर थिंग, है ना. इनर विंग आउटर विंग हो गया. अच्छा, और क्या बातें करनी है कि आप जानते हो जब भी व्हीकल ऐसा ट्रैवल करेगा तो रूटीन है कि उसका टेंडेंसी जो है आउटसाइड रहेगा. अगर उसके मोशन का टेंडेंसी, स्किडिंग का टेंडेंसी आउटसाइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ काम करेगा. वो मैंने यहाँ पे बना लिया. अब ऐसा है कि सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी का फोर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते. फोर्स इक्विलिब्रियम यानी क्या? तो वर्टिकली बॉडी ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम में अगर है तो वर्टिकल जाने वाले आपको दो फोर्सेस दिखते हैं, एक तो N1 दूसरा N2 और उनको मैनेज कौन कर रहा है? mg. सो mg इज इक्वल्स टू N1 N2. लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद की हम लोग और क्या बात कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली बात कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली मेरे को एक ही फोर्स दिख रहा है F, और ये जो F फोर्स है क्योंकि वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है सो बट ऑब्वियस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स करके वर्क करेगा. mv²/r. m यानी मास ऑफ व्हीकल, v यानी उस टाइम का स्पीड ऑफ द व्हीकल और r यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है. ये आपका इक्वेशन 2 बन गया बॉस. अब आगे ये था, ये सारी सिचुएशन थी फोर्स इक्विलिब्रियम की, फोर्स इक्विलिब्रियम की. ठीक है, अब मैं बात करूंगा टॉर्क इक्विलिब्रियम की. अब देखते हैं टॉर्क के बारे में क्या बात करेंगे कि टॉर्क स्टार्ट कर देते जी के अबाउट. सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉर्क अबाउट जी. तो टॉर्क अबाउट जी का जो भी समेशन है वो कितना होना चाहिए? 0. अगर, क्योंकि इसका मीनिंग होता है समेशन 0 होना मतलब टॉर्क जो है वो बैलेंस्ड है, कोई अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं है. क्योंकि अगर टॉर्क अनबैलेंस हो गया तो फिर तो रोटेशन पक्का है, हमको रोटेशन नहीं होने देना है. सो आई एम कंसिडरिंग दिस सिचुएशन. अब टॉर्क कैसे निकालते हैं आप जानती हो. टॉर्क का फंडा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप एक एक चीज पिकअप करें ना. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये ग्रेविटी से लेके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ये रोड सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं h मान लेता हूं. दो व्हील्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं. देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मानो अगर ये a है तो ये भी a है, तो टोटल विड्थ ऑफ द व्हीकल मानी जाएगी ट्वाइस a. उसमें से मैंने a का बंटवारा कर दिया. अब टॉर्क के लिए आपको ये दिख रहा है कि N1 भाई साहब जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये स्मॉल f भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि N2 क्या करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज. तो जितने भी क्लॉकवाइज है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज के फंडे है वो उठाते हैं यहाँ से. तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करोगे? फोर्स है N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a प्लस नेक्स्ट फोर्स है स्मॉल f, ये है, और ये स्मॉल f का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है अपने को? h दिख रहा है. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू N2. ये थे आपके क्लॉकवाइज. नाउ आई नीड द काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज में क्या आपको एक तो N2 दिख रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है? a. ऐसा करके अब यहाँ पे कुछ एक चीजें पुट कर लेते. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा है FH इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा? N2 माइनस N1 इंटू a. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते. कितना आएगा देखिए, ये रहेगा आपका FH इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऐसा कुछ कर दूं, N1 का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा mg माइनस N2.
तो मैंने N1 को रिमूवर स्टार्ट कर दिया N1 का, यानी यहाँ पे क्या आएगा N2 माइनस N1 के जगह mg माइनस N2 ऐसा करके, एंड बाहर में क्या है A, इस तरीके से आगे बढ़ गए तो कितना आएगा FH इज इक्वल्स टू N2 माइनस ऑफ माइनस N2 विल गिव यू ट्वाइस N2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय A तो रहना ही है, और माइनस mga ये भी रहेगा यहाँ पे माइनस mga। अब क्या करता हूँ माइनस mga को इधर भी शिफ्ट कर सकते, तो FH प्लस mga और यहाँ पे क्या बचा ट्वाइस N2a। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आप N2 निकाल सकते हो, N2 का फंडा क्या रहेगा 2a से आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा FH डिवाइडेड बाय ट्वाइस a एंड प्लस कितना रहेगा mga डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो यहाँ पे आपका जो a और a है वो तो कैंसिल हो जाएगा। आई एम गोइंग टू नेम दिस एज समथिंग लाइक, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया सपोज नंबर 3। अब मैं यहीं से ना N1 निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने देखा है कि N1 का वैल्यू क्या होता है mg माइनस N2। तो मैंने क्या किया इस चीज को, मतलब N2 को mg में से माइनस किया। अगर आप mg में से माइनस करोगे तो mg माइनस mg बाई 2, मतलब ये तो mg बाई 2 कन्फर्म है, और ये ऐसा आएगा माइनस FH बाई ट्वाइस a। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 देते। कोई रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। N1 का वैल्यू कैसे आया है, N1 इज mg माइनस N2, तो इस पूरे चीज को मैंने mg में से माइनस कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा था कि ये जो व्हीकल है ये व्हीकल का ओवरटर्निंग की बात कर रहा था। अरे ओवरटर्निंग कब होगा, ओवरटर्निंग तब होगा जब व्हील और रोड का कांटेक्ट टूटेगा। कांटेक्ट टूटने का मतलब समझते हो, दो चीजों का कांटेक्ट टूटना मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना। सो आई एम ट्राइंग कि नॉर्मल रिएक्शन कहां पे जीरो होगा। अब आप यहां देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 दोनों में आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, और आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन 2 में तो प्लस साइन है, तो यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव है, तो ये तो जीरो बन ही नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पे कोई गुंजाइश होती है माइनस में कि हाँ चीजें जीरो बन जाए, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया कि लेट्स से N1 को मैं जीरो बना दूं। अगर N1 जीरो बन गया मतलब ये दोनों बातें सेम हो गई, मतलब क्या आया FH डिवाइडेड बाय ट्वाइस a और mg बाई 2 ये कैसे बन गए, सेम बन गए, तो 2 गेटिंग कैंसर। अभी h का वैल्यू क्या आएगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो mga डिवाइडेड बाय f ऐसे रहेगा। अब आगे में बढ़ जाऊं तो h इज इक्वल टू क्या आएगा mga, F का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, और आप देखते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो यहाँ पे आएगा mv स्क्वायर बाय r, तो mm गेटिंग कैंसर दिस वेट इज। अच्छा, यहाँ से r ऊपर जाएगा v स्क्वायर, h को आप एक्सचेंज कर सकते हो। देखिए v स्क्वायर आपका इधर आएगा, r ऊपर जाके ये हो जाएगा rag एंड डिवाइडेड बाय उधर से h नीचे खिसक जाएगा। तो आपका v का आंसर आ चुका है। v का आंसर कैसे आया, अंडर रूट ऑफ RAG divided by H. Let me tell you this people कि this is actually a Vmax. ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आप ऐसा कह सकते हो कि इस स्पीड से भागोगे तो ओवर टर्निंग का चांस जस्ट बनेगा, है ना। इससे कम स्पीड से भागोगे तो ओवर टर्निंग नहीं होगी, इससे ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलाओगे तो ओवर टर्निंग 101% होगा। तो आप इसको क्रिटिकल स्पीड भी कह सकते हैं, Vmax कहूँ या क्रिटिकल स्पीड कहूँ, ठीक है। तो क्रिटिकल स्पीड है, इतने स्पीड पे ओवर टर्निंग की जस्ट टेंडेंसी बनेगी, इससे कम स्पीड पे ओवर टर्निंग पक्का नहीं होगा, इससे ज्यादा स्पीड पे ओवर टर्निंग 100% होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, एक पुराना रिकॉल अगर हम लोग करते हैं तो ऐसे ही एक Vmax का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, और वो एक्सप्रेशन पढ़ा था अंडर रूट ऑफ म्यू mg करके, ठीक है, सॉरी म्यू rg करके। तो दोनों में फर्क बताता हूं। दिस इज अ क्रिटिकल स्पीड फॉर ओवर टर्निंग एंड दिस इज अ क्रिटिकल स्पीड फॉर स्किडिंग। तो व्हीकल में दो बातें हो सकती है, या तो पहले स्किड कर जाए, या ऐसा हो सकता है कि या तो पहले ओवरटर्न कर जाए। अब पहले स्किड करेगा या पहले ओवरटर्न करेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा मैग्नीट्यूड पहले आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैंने ऐसा कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे कर दिया, चलिए एक्सप्रेशन तो बन गया। अच्छा, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ऐसा है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ म्यू rg, इसको मैंने छोटा मेंटेन किया इससे, क्या है rag डिवाइडेड बाय h। तो ये अपने आप में आपको क्या बताता है कि गाड़ी की
मतलब अगर ये मैग्नीट्यूड छोटा है तो गाड़ी पहले ये स्पीड पकड़ेगा, उसके बाद ही तो उसका ये चांस जाएगा। तो अगर गाड़ी पहले ये स्पीड पकड़ती है, दैट मीन्स गाड़ी का पहले तो स्कीडिंग होगा, और अगर स्कीडिंग होने के बाद यहां तक भी पहुंच गया तो फिर उसका ओवरटर्निंग होगा। और ये नेचुरली हम लोग देखते भी है कि गाड़ी का स्कीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, बिकॉज ये स्पीड वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद में स्कीडिंग बहुत ज्यादा होने के बाद कई बार आप देखते हैं कि ओवरटर्निंग भी होता है। तो दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द car or a vehicle will skid first and then it is going to overturn। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। कंडीशन क्या बनेगी, आरजी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर भी कर देते हो तो म्यू लेस देन क्या आएगा उधर, a डिवाइडेड बाय h। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट द व्हीकल स्किड फर्स्ट एंड देन इट इज गोइंग टू ओवरटर्न। सो दैट्स इट, ये टॉपिक था आपका ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। Thank you very much.